Hi everyone, this is Sikha. I welcome back you all to today's session of my channel, that is Biotic. So in the previous lecture, we discussed about cell theory and some of the characteristic feature of the cell. So in this video, we are going to discuss about prokaryotic cell. So let's get started. So on the basis of nucleus, prokaryotic cell and eukaryotic cell are derived. So on the basis of nucleus, we can divide the cell into two categories. Pro means primitive, karyon means nucleus. Prokaryotic and eukaryotic. So here, pro means primitive, karyon means nucleus. So prokaryotic cells are basically such type of cells which generally doesn't have a membrane bound nucleus. जहां पे आपको क्या नहीं मिलेगा, एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा. सो हमने सेल थ्योरी में ये पढ़ा था कि जितने भी सारे सेल्स हैं हमारे, वो उनके पास क्या है, एक पतला मेम्ब्रेन है जो उस सेल के कंटेंट को कवर करके रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमको क्या मिलता है, एक सेमी फ्लूइड लाइक जेलाटिनस सब्सटेंस मिलता है, जेली लाइक, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म. ठीक है. Your cell membrane and cytoplasm is present in all type of cell. कोई भी सेल हो उसमें आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा और सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, और उसके साथ क्या मिलेगा आपको, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा. हो सकता है कि वो जेनेटिक मटेरियल, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए. जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए आपका, सपोज दिस इज द डीएनए, मैंने ऐसे ड्रॉ किया. ये सेल में आपको एक मेम्ब्रेन के अंदर मिल सकता है, एक कवरिंग के अंदर मिल सकता है, या फिर ये आपको ऐसे नेकेड भी मिल सकता है. अगर आपका ये जो जेनेटिक मटेरियल ये एक मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है, तो उस प्रॉपर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. समझ में आया. तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर है. इट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर भी जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और या फिर आप कह सकते हैं सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म. राइट. फिर इसके अंदर क्या होता है आपका, क्रोमोसोमल डीएनए होता है. इस सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के हम क्या कहते हैं, हम इन्हें न्यूक्लियस कहते हैं. सो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड आपका जेनेटिक मटेरियल. अलॉन्ग विथ दिस क्या हो सकता है, इसके अंदर आरएनए भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं. इस एंटायर स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस कहते हैं. लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आपका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है. इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली आपका डीएनए होता है. देयर इज नो, व्हाट इज एब्सेंट, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. ओके. तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ
आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है which is not surrounded by any membrane bound structure like यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपका प्रॉपर न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं मिलता है, सिर्फ न्यूक्लियस का एक पार्ट जो डीएनए होता है वही मिलता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो व्हाट, न्यूक्लियर प्लाज्म। ठीक है, ये सब आपको नहीं मिलता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। और क्या नहीं मिलता, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियस नहीं मिलता, सिर्फ डीएनए कवर नहीं होता मेम्ब्रेन से, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आएगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपका प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये आपका सपोज माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलेगा। ये आपका सपोज क्या हुआ, प्लास्टिड हुआ आपका, ये प्लास्टिड, ये भी एक क्लोरोप्लास्ट मिलेगा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और आपको वैक्यूल्स मिलेंगे। देयर आर लॉट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यू कैन फाउंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, नो अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। सेल के बाहर जो पहला आपको कवरिंग मिलेगा सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको सेल वॉल मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल्स क्या है, जितने भी बैक्टीरिया, एग्जाम्पल्स क्या है, ये पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल्स में आपका ऑल द बैक्टीरिया होते हैं, ऑल द बैक्टीरिया। गलत लिखा मैंने, BACTERIA, बैक्टीरिया। ऑल द बैक्टीरिया होते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि ऑल द प्रोकैरियोटिक all the prokaryotic cells are unicellular, but all the unicellular organisms are not prokaryotes, are not prokaryotes। क्या है इसका मतलब, कि जितने सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोकैरियोट्स नहीं होते, लेकिन सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर होते हैं। आपको ये बात समझना है, फिर उसके बाद आपको याद रखना है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, nobody in this earth can be able to memorize that fact for a long period of time। आप अगर चीजों को समझेंगे नहीं तो आप उसे ज्यादा देर के लिए याद नहीं रख सकते। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, जरूरी नहीं है कि वो, सॉरी, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलर है, पर जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है ये जरूरी नहीं है कि प्रोकैरियोट्स है। फॉर एग्जांपल अमोइबा क्या है, प्रोकैरियोटिक? नो, इट्स यूकैरियोटिक, इट्स हैविंग प्रॉपर न्यूक्लियस। आपका यूग्लिना क्या है, यूकैरियोटिक। समझ में आया? सो लेट अस मूव ऑन टू आवर पैराग्राफ। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ। पता है, इससे पहले मैं जो वीडियो बनाई थी ना, उसे मतलब इसी मेहनत से बनाया था, और मेरा, पता है आपको क्या हुआ मेरे साथ, 5 मिनट के बाद, मेरा 50 मिनट्स का वीडियो था, वो 5 मिनट के बाद कोई साउंड नहीं आया। तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। कोई बात नहीं, आपकी मतलब मेरी टीचिंग पे उसका असर नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो हमने क्या पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया आर द, बढ़िया एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल के, सारे भी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक की कलर चेंज कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल हमारे
So prokaryotic cells are represented by bacteria. एग्जाम्पल्स तो हमने पढ़ा, रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन algae, ब्लू ग्रीन algae क्या होता है? सियानोबैक्टीरिया. ये क्या होते हैं? सियानोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन algae कहते हैं. माइकोप्लाज्मा, ये बहुत बढ़िया है, निन्हू सा नन्हा सा ऑर्गेनिज्म है. हर बार एग्जाम में यही आता है कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट organism discovered till now and it doesn't have what? Cell wall. माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता. सेल वॉल इज एब्सेंट. ऐसे एब्सेंट लिखा है मैंने यहाँ पे इतनी सुंदर से, आपको समझ जानी चाहिए. सो सेल वॉल इज एब्सेंट. सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होता है. जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. और ये माइकोप्लाज्मा क्या है? ये भी एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया है पर इसमें सेल वॉल नहीं होता. बाकी सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होते हैं. तो पीपीएलओ प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं? ये भी आपका माइकोप्लाज्मा के अंडर ही आते हैं. ये व्हाट? निमोनिया काज करते हैं. तो they are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cell. तो ये क्या कह रहा है कि in comparison to eukaryotic cell, प्रोकैरियोट्स क्या करते हैं? रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं. इनका टाइम कितना होता है? ऑन एन एवरेज 20 मिनट्स होता है आपका. विद इन 20 मिनट्स के अंदर एक बैक्टीरियल सेल 2 बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है. फिर आफ्टर अनदर 20 मिनट्स 2 से 4 बन जाते हैं. ठीक है. और जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या, सॉरी यूकैरियोटिक सेल, जब सेल हम पढ़ रहे थे, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स थे, डिफरेंट शेप थे, डिफरेंट स्ट्रक्चर थे, डिफरेंट साइज थे. इन प्रोकैरियोट्स में भी वही होता है. इनका शेप साइज स्ट्रक्चर वेरी करता है लेकिन उनका बेसिक फीचर कुछ सेम रहता है, लेकिन उनका शेप साइज स्ट्रक्चर वेरी करता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप साइज, 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है? बैसिलस होता है जो रॉड लाइक होता है. जिस बैक्टीरिया का नाम में आपको बैसिलस नजर आएगा ना, लाइक लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस में क्या होता है? वो दूध को दही में कन्वर्ट करने में मदद करता है. तो लैक्टोबैसिलस मींस इट्स अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया लाइक दिस. हियर आई हैव मेड इट. इट्स अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. अगर मैं कोकस बोलूं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस, ठीक है, ये कैसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर में नजर आते हैं. विब्रियो अगर बोलूं तो फॉर्मा शेप लाइक दिस. विब्रियो कोलेरा, जो कोलेरा कॉज करता है. स्पाइरुलम बोलूं तो क्या होगा? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. हियर आई हैव मेड इट. सो इट इज स्प्रिंग लाइक. समझ में आया? जनरल फोर बेसिक स्ट्रक्चर्स में नजर आते हैं. शेप है इनका फोकस. मेरा बी यहाँ से क्या चला गया? फोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरलम. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryote exhibit wide variety of shape and function. तो क्या कह रहा है? ये तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है लेकिन उनका शेप साइज स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन ग्रेटली वेरी करता है. सो all prokaryotes have a cell wall. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma. मैंने आपको अभी अभी बताया है कि आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट, क्या? माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट microorganism discovered till now. Mycoplasma is the smallest microorganism discovered till now. It doesn't have cell wall. माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता. तो फिर माइकोप्लाज्मा में होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन होता है. समझ में आया? वेरी सिंपल.
फिर क्या लिखा है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में कि हर एक बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है और साइटोप्लाज्म होता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़ने के बाद जितने भी, माइकोप्लाज्मा कोई एक नहीं है, कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, इट्स ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। उस माइकोप्लाज्मा के ग्रुप को छोड़ने के बाद जितने सारे बैक्टीरिया है उनमें सेल वॉल मिलता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं मिलता। क्लियर? और सेल के अंदर क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म मिलता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हमने अभी भी डिस्कस किया है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसके अंदर आपका न्यूक्लियो प्लाज्म हो और जेनेटिक मटेरियल हो, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। सिर्फ आपका डीएनए जो नेकेडली प्रेजेंट होता है, ओपनली प्रेजेंट होता है। ठीक है, so the genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane। अगर मैं यूकेरियोटिक सेल की बात करूं, यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है, आपका डीएनए के चारों तरफ क्या होता है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल हुआ, डीएनए हुआ, डीएनए इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बहुत खुश है। लेकिन प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या है, प्रोकैरियोटिक डीएनए ऐसे सिंगल सर्कुलर डीएनए ऐसे क्या दुखी होके, क्या दुखी होके बैठा है, क्योंकि इट डजंट हैव क्लोथ्स टू वेयर, नंगा पुंगा ऐसे पड़ा है, एंड इट इज वेरी हैप्पी दैट आई एम हैविंग माई मेम्ब्रेन। ठीक है, पर ये भी ये आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए है, विच इज ओपनली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। आपका यूकैरियोटिक डीएनए क्या होता है, इट इज एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? In addition to the genomic DNA, a single chromosomal circular DNA, many bacterial DNA have small circular DNA outside the genomic DNA। अब तक हमने जो पढ़ा है उसे यहाँ पे ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अब तक? अब तक हमने यही पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक सेल हो, हर सेल में क्या होता है हमारा, हाँ हाँ हाँ, कितना सुंदर मैं बना रही हूँ। Today I'm facing a lot of problem. That's why I'm a bit disturbed. So हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हर एक सेल में क्या होता है आपका, अरे आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी नहीं होता है ऐसा, आज क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब ऐसा गंदा बन रहा है। I am also unable to detect।
ये से प्रॉब्लम हो रहा है, नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हुआ हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ। सेल मेम्ब्रेन के बाहर और एक कवरिंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये हर बैक्टीरियल सेल में होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, आपको ये याद रखना है। इसके ऊपर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एक लेयर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब ऊपर से नीचे से हर तरफ से कवर करेगा। Tool here I am unable to detect where I'm facing the problem. Sorry everyone. So actually I have placed it wrongly, I think that's why. Okay, this is the another layer that is known as cell wall. समझ में आया? अब तक हमने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है और एक लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब ठीक से हो रहा है थोड़ा। तो इसके अंदर क्या है, सेल के अंदर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो हमारा होता है, क्या कहते हैं हम उसे, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल के अंदर क्या है हमारा, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। बैक्टीरियल सेल हो, कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक सेल हो, इसके अंदर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो दिस इज आवर साइटोप्लाज्म। और हमने क्या पढ़ा, और क्या था, जेनेटिक मटेरियल था। क्या था हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए था। और जो बेचारा बहुत दुखी था, क्या, क्योंकि वो, उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था और वो ऐसे क्या, ऐसे ओपनली नेकेडली पड़ा था हमारा साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या है, सिंगल सर्क्यूलर डीएनए। गॉट इट। अब तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है। अब एक मजेदार सा चीज हम पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि इसे छोड़ के हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड का काम क्या होता है, प्लाज्मिड क्या करता है, प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया को कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया को अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने आप को प्रॉपरली लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, उसे जिंदा रहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इस प्लाज्मिड को हम निकाल दें उस बैक्टीरिया की सेल से, उस बैक्टीरिया की बॉडी से, सेल से अगर उस प्लाज्मिड को हम निकाल देते हैं, तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया नहीं मरता, वो बैक्टीरिया में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वो प्लाज्मिड क्या करता है, उसकी लाइफ प्रोसेस को प्रॉपरली कैरी आउट करने के लिए या फिर उसे एडवर्स कंडीशन में जिंदा रखने के लिए
या फिर उसे कुछ एक्स्ट्रा सपोर्टिव कैरेक्टर प्रोवाइड करने के लिए वो प्लाज्मिड उसके अंदर कुछ सर्टेन केमिकल्स बनाता है which is बेनिफिशियल फॉर द बैक्टीरियल सेल। समझ में आया? लेकिन ये हमारा जीनोमिक डीएनए क्या करता है? जीनोमिक डीएनए क्या करता है? डीएनए का काम क्या है? डीएनए जो होता है ये क्या करता है? कहाँ गया मेरा पॉइंट? नजर नहीं आ रहा है। हाँ, डीएनए का काम क्या 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 होता है? डीएनए क्या करता है? इनडायरेक्टली प्रोटीन बनाता है। डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनता है। एनए, एमआरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से हमारा इनडायरेक्टली प्रोटीन बनता है। डीएनए के पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। उस प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है? वो जो प्रोटीन बनता है वो किस काम में मदद करता है? आपके जो सारे लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट होते हैं, लाइक योर रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, इन सब के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है? हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। मैं इन जनरल कह रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बैक्टीरियल। डीएनए जो आपका जीनोमिक डीएनए होता है वो काम काम क्या करता है? डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है कि आपके बॉडी में किस टाइम पर किस केमिकल की बनने की आवश्यकता है, सो दैट आपका बॉडी क्या कर सके? अपने अंदर अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भी सारे केमिकल रिएक्शन चलता है उसे प्रॉपरली कैरी आउट कर सके। ठीक है? अगर डीएनए वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो सेल के अंदर कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है? सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। इन द फॉर्म ऑफ क्या? किस रूप में है? इन द फॉर्म ऑफ जीन होता है। जब हम कहते हैं ना जीन, तो वो लड़का टॉल किस लिए है? क्योंकि उसके पास टॉलनेस का जीन था। वो लड़की शॉर्ट हाइट किस लिए है? क्योंकि उसके पास टॉलनेस का जीन नहीं था। वो फेयर कंप्लेक्शन वाली क्यों है? क्योंकि उसका जीन ऐसा है। हम ये बात बार बार यूज करते हैं ना, जीन। तो जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो क्या करता है? उसके पास उस कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन होता है। समझ में आया? आपका जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर as well as इंटरनल कैरेक्टर as well as जो भी आपके स्ट्रक्चर्स आपके बॉडी में बन भी रहे हैं, उस सारे चीज के इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है, इन द फॉर्म ऑफ जीन। ओके, ठीक है? तो जीन आपका फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए होता है। जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए which ultimately helps in the प्रोडक्शन ऑफ और इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, और वो प्रोटीन जाके अपना काम करते हैं। ठीक है? सो दैट आप जिंदा रह सको। लेकिन आपका प्लाज्मिड क्या करता है? प्लाज्मिड भी एक डीएनए होता है, बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। मतलब प्लाज्मिड जो भी प्रोटीन बनाता है, डीएनए के अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है, प्लाज्मिड भी आपका डीएनए है, वो भी अल्टीमेटली प्रोटीन बनाएगा। लेकिन प्लाज्मिड जो प्रोटीन बनाता है वो लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए मदद नहीं करते। ठीक है? वो आपका क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट नहीं है, प्लाज्मिड अलग से है। वो क्या करते हैं? आप स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? वो जो स्पेसिफिक कैरेक्टर फिर वो क्या करते हैं? आपको, अगर आप किसी हार्ट कंडीशन में हो, आप कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हो, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपका वो जो प्लाज्मिड की मदद से आपने जो केमिकल्स बनाया है वो आप एट दैट पर्टिकुलर टाइम सस्टेन करने के लिए मदद करेंगे। अगर आप प्लाज्मिड को अपने बॉडी से बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा? आपका बैक्टीरियल सेल नहीं मरेगा। हो सकता है कि वो केमिकल आपकी बॉडी में ना मरे, लेकिन आपका सेल नहीं मरेगा। ठीक है? और ये प्लाज्मिड कितने होते हैं? ये 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है? तो समझ में आया कि प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड इज योर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए
It provides some extra protective features to that particular bacteria. Clear? For example, हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल क्या करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि प्लाज्मिड्स में कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मिलते हैं। तो जीन्स अल्टीमेटली क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। जीन्स अल्टीमेटली क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से क्या होता है? स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट आपका सेल कुछ क्या बनाता है? केमिकल्स बनाता है। एक एंटीबायोटिक का नाम है सपोज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द फास्ट डिस्कवर्ड व्हाट? एंटीबायोटिक। ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या करेगा? कुछ बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगा। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स जिनके पास कैपेबिलिटी होते हैं बैक्टीरिया को किल करने की। अगर आप एंटीबायोटिक केमिकल को डाल दोगे बैक्टीरिया के ऊपर, वो मर जाएगा। आपने एंटीबायोटिक नाम तो बहुत कॉमन है ना, जब आपको मतलब कोई डिजीज होता है तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया, पूछते हैं लोग एंटीबायोटिक खाया आपने? एंटीबायोटिक का काम क्या है? एंटीबायोटिक आप किस लिए खाते हैं पता है? बैक्टीरियल डिजीज के लिए। आप कोई भी वायरल डिजीज के लिए एंटीबायोटिक नहीं काम करेगा। समझ में आया? अगर आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं दैट मीन्स आपके बॉडी में जो भी डिजीज हुआ है दैट इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया। आपको कोई वायरल डिजीज के लिए आपको एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता। क्लियर? तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? वो बैक्टीरिया को किल करता है। देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, देयर आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक एंड दे आर स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक बैक्टीरिया। ऐसा नहीं कि मैं पेनिसिलिन को लेके कोई भी बैक्टीरिया के ऊपर डाल दूं तो वो मर जाएगा, नहीं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से अगर मैं बैक्टीरिया को मारना चाहूंगी तो वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया होंगे, लाइक योर स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस। इनके ऊपर अगर मैं पेनिसिलिन डालूंगी तो वे क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे। तो बैक्टीरिया के पास, कुछ बैक्टीरिया के पास स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। क्या वो क्या करते हैं ना, अपने आप को उस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करते हैं। उस एंटीबायोटिक को वो रेजिस्ट कर जाते हैं। उस एंटीबायोटिक को डालने के बाद भी वो मरते नहीं है। कैसे नहीं मरते? क्योंकि वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपने अंदर कुछ केमिकल्स बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मिड। वो इस प्लाज्मिड की मदद से क्या करते हैं? उस प्लाज्मिड में क्या होता है? प्लाज्मिड आपका डीएनए है ना, तो इस प्लाज्मिड में क्या होता है? प्लाज्मिड आपका सर्कुलर डीएनए है। प्लाज्मिड है क्या? एक सर्कुलर डीएनए। इस प्लाज्मिड की मदद से ये क्या करते हैं? ये सर्टेन केमिकल्स अपने अंदर बना लेते हैं स्पेसिफिक एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने के लिए। अगर आप डालोगे उसके ऊपर जाके उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, तो क्या वो मरेंगे? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर ऑलरेडी उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या केमिकल बना लिए हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस मैकेनिज्म को यूज करके विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मिड, तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है? खुद को बचा रहा है ना, खुद को बचा रहा है। स्पेसिफिक कंडीशन में अगर उसके ऊपर वो एंटीबायोटिक हम डालते हैं तो क्या बैक्टीरिया सस्टेन कर जाता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड क्या कर रहा है? ये प्लाज्मिड बना रहा है। प्लाज्मिड क्या है? डीएनए है, बट इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। डीएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना अल्टीमेटली। तो डीएनए से क्या बन जाता है? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट केमिकल बन जाता है उसके अंदर। जब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस केमिकल उसके अंदर बन जाता है, अगर उस एंटीबायोटिक को आप अगर पेन
पेनिसिलिन रेजिस्टेंस केमिकल बन गया। अगर आप पेनिसिलिन डालोगे, क्या वो बैक्टीरिया मरेगा? नहीं मरेगा। तो ये इसके लिए क्या एक एडवांस फीचर नहीं हुआ, एक एडवांस कैरेक्टर नहीं हुआ उस बैक्टीरिया के लिए। किसकी वजह से उसे वो एडवांस फीचर मिला? प्लाज्मिड की वजह से मिला। ठीक है? आपको अब समझ में आया कि प्लाज्मिड का क्या काम क्या होता है। प्लाज्मिड को अगर आप निकाल भी दोगे उस बैक्टीरियल सेल से तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। लेकिन अगर आप प्लाज्मिड को निकाल दोगे तो वो स्पेसिफिक केमिकल उसके अंदर नहीं बनेगा और अगर उसके ऊपर तुम एंटीबायोटिक डाल दोगे तो वो मर जाएगा। That means it is providing certain protective character. It is providing certain specific character जो उसे जिंदा रखने में लिए एडवर्स कंडीशन के लिए मदद करता है। लेकिन लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए अगर नॉर्मल बैक्टीरिया है, कोई तुम एंटीबायोटिक वगैरह डाल नहीं रहे हो, तब तुम प्लाज्मिड निकाल दोगे तो बैक्टीरिया का कुछ हैम्पर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम वो जो सिंगल सर्कुलर डीएनए जो जीनोमिक डीएनए है उसे निकाल दोगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। क्लियर? और एक बात ये आपको मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, इस प्लाज्मिड के पास क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग करने की कैपेबिलिटी है। एक प्लाज्मिड से 2 प्लाज्मिड बना सकते हैं। ये प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम क्या करते हैं, इन प्लाज्मिड को बायोटेक के बहुत सारे फील्ड में हम यूज़ करते हैं। जब हम बायोटेक पढ़ेंगे ना, तब हम अच्छे से समझेंगे। अब इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको समझ में आया कि प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड भी एक डीएनए होता है। इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। प्लाज्मिड को अगर आप बैक्टीरिया से निकाल दो, तो बैक्टीरिया नहीं मरता है। लेकिन प्लाज्मिड क्या करता है? इसे एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के लाइफ में थोड़ा मतलब ईज़ी होता है इसे लाइफ डील करना आगे चल के। और इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं प्लाज्मिड के पास। उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स बनाता है अपने बॉडी के अंदर, सो दैट अगर उसे मैं स्पेसिफिक एंटीबायोटिक डाल के किल करने की कोशिश करूं तो वो बैक्टीरिया सस्टेन कर जाता है, नहीं मरता है। समझ में आया? तो हम थोड़ा एंटीबायोटिक क्या है समझ लेते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक कुछ नहीं, एक स्पेशल नहीं, इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल। एंटीबायोटिक्स क्या है? A type of it's a type of chemical. There are a lot of type of antibiotics produced by R को मैंने कैसे लिखा था देखने के produced by fungi and bacteria। तो आपको पता है कि पहले इस एंटीबायोटिक जो भी बना था आपका पेनिसिलियम कैसे बना था? एक साइंटिस्ट है, आपको नाम सर्च करके मुझे कमेंट में लिखना है, तो कौन से साइंटिस्ट है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने क्या करा था, वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, वो कुछ दिन के लिए अपने काम को ऐसे छोड़कर चले गए थे। ठीक है, लेकिन जब वो आए उन्होंने देखा कि उनकी पेट्री डिश पर कुछ फंगस ग्रो किए हैं और वो जो उसके आसपास के कुछ मतलब बैक्टीरियल कॉलोनी थे वो मर गए हैं, लेकिन कुछ वो जो फंगस ग्रो किए हैं, तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, इन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद उन्हें पता चला कि उन फंगस की कॉलोनी से कुछ केमिकल्स निकल के क्या वो जो बैक्टीरियल कॉलोनी वहां पर थी वो उन्हें कील कर रहा था। ठीक है, फंगस की कॉलोनी से कुछ केमिकल्स निकलकर वो बैक्टीरियल कॉलोनी को कील कर रहा था। तो इन्होंने ये अज्यूम किया कि डेफिनेटली कुछ तो ऐसा इस फंगस की बॉडी से रिलीज हो रहा है, फंगस ऐसा कुछ तो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जो बैक्टीरिया को कील कर रहा है। फिर उन्होंने उसे क्या नाम दिया? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सो एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं, वो कुछ केमिकल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसको? बैक्टीरिया को कील करने के लिए। और हर एक ग्रुप के बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक यूज होते हैं उसे कील करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया का तो बेसिक कैरेक्टर्स मतलब बेसिक फीचर्स सेम होते हैं, लेकिन अ, उसके अंदर जो केमिकल्स है, उसके अंदर जो प्रोटीन है, वो अलग होते हैं, वो हर बैक्टीरिया में सेम नहीं होते हैं। इसलिए उसे किल करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। इतना डिटेल में हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? फिर और एक स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ।
इन बैक्टीरिया कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो नहीं होता, हमने पढ़ा था। ये आपको मेम्ब्रेन की तरह दिख रहा होगा ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये आपका क्या है, प्लाज्मिड है। बैक्टीरिया में क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है, ऐसे करता है, या फिर ऐसे लैमेले की तरह ऐसे 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 करके इनफोल्डिंग करके कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेसोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, मेसोसोम। क्या कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, इन स्ट्रक्चर्स को हम मेसोसोम्स कहते हैं। और ये जो मेसोसोम्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो पढ़ देते हैं क्या लिखा है। तो हमने क्या पढ़ा था, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए ब्रैकेट में लिखा है सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए। तो जीनोमिक डीएनए आपका क्या होता है, सिंगल और सर्कुलर डीएनए होता है। इसे छोड़ के क्या होता है, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड क्या, प्लाज्मिड। दिस इज out of the genomic DNA, this is known as plasmid. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic character. जैसे आपका क्या हुआ, certain unique phenotypic character में एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। One such character is resistance to antibiotics. In higher classes, we learned that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with फॉरेन डीएनए, जो हम बायोटेक में और थोड़ा डिटेल में इन प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, ये तो हमें अच्छे से पता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम को छोड़ के, क्योंकि राइबोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। आरएनए एंड प्रोटीन को लेके क्या बना है, राइबोसोम्स। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये ओनली राइबोसोम्स मिलते हैं कहाँ पर, आपका प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे राइबोसोम्स मिलते हैं। लेकिन कोई भी अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे ये पॉइंटर। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्मेशन, यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स क्या है, ऐसे ये स्टोर्ड मटेरियल होते हैं, जिन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। आपको ये याद रखना है, इंक्लूजन बॉडीज आपके प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में आपको चीजों को स्टोर करने के लिए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम वेसल्स कहते हैं, उन वैक्यूल्स, वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, वेसिकल्स कहते हैं। उस वेसिकल्स के अंदर आपका फूड हुआ, आपका कुछ भी हुआ, स्टोर करके आप रखते हैं। लेकिन हमने तो ये शुरू से पढ़ा है कि बैक्टीरियल सेल में या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको सेल के अंदर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये जो उसका स्टोर्ड फूड होता है, या फिर स्टोर करने के लिए क्या स्टोर स्ट्रक्चर से हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। फिर क्या लिखा है, ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोसोम्स। तो मैंने अभी अभी बताया, मेसोसोम्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है व्हिच इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है मेसोसोम्स। So is the characteristic feature of prokaryotic cell, they are
एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या कैसे बने हैं? सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेसोसोम। मेसोसोम के फंक्शन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सटेनिंग मैकेनिज्म है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करके हम जो भी और एक स्लाइड में लेके आई थी, लेकिन आज हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये जो स्लाइड था सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना समझते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया है कि मैं यहाँ पर मैंने जो समझाया है। एंड फॉर दिस एफर्ट I at least need a like, comment and your subscription if you have not subscribed to my channel. So like तो पक्का बनता है। अगर आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं डालोगे, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको मतलब व्हाट यू वांट, व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम मी। आपको क्या चाहिए? आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? एंड प्लीज, अगर आपके कोई मतलब कोई भी है जो 11th में पढ़ रहे हैं, उन्हें आप ये कंटेंट शेयर कीजिए, तो उन्हें अच्छी तरह से समझ आएगी कि जो मैं क्या समझा रहा हूँ, और उनकी डेफिनेटली मदद होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।